हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अभी देखिए, अभी आवाज आ रही होगी। राधे राधे। हाँ, उत्तम, नेहा, प्रिया, सुनिधि, राधे राधे टू ऑल। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो अध्याय चल रहा था उसको आगे लेके चलते हैं, जो चैप्टर चल रहा था। कैसी हो प्रिया मिश्रा? मैं वैसे तो ठीक हूँ। शिल्पी। चलिए, नाइस कमेंट है। मनोरमा कह रही है प्रेजेंट मैम। अजय कुमार, बाकी लोग कहाँ हैं आपके सहपाठी? बाकी सहपाठियों को कहाँ छोड़ दिया है आप लोगों ने? काढ़ा। प्रिया, मैंने काढ़ा तो पिया है, लेकिन ये जुकाम है ना, ये एक दिन में ठीक थोड़ा ना होगा, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे इसको, है ना। काढ़ा पिया था, अदरक वाली चाय भी पी थी। चलिए। अरविंद चौधरी, हेलो। कुमारी अन्नू, नमस्कार। आप अपनी फोन फोन में सॉन्ग सुन रहे हैं? नहीं है, इस टाइम सॉन्ग को क्यों सुनेंगे? चलो। क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल आपको प्रोटीन के बारे में बताया गया था, ठीक है? हाँ। सुप्रिया वर्मा क्या कहना चाह रही हैं? हमको क्लास छूट जाता है। क्यों, आपको क्लास क्यों छूट जाता है? ओके अनु वर्मा। सुप्रिया, आपकी क्लास क्यों छूट जाती है? आपके साथ क्या इशू है? जय हिंद। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। जैसे कि आपको प्रोटीन के बारे में बताया था। प्रोटीन में आपको क्या बताया था? ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपके शरीर को बनाने वाले एलिमेंट हैं, पोषक तत्व हैं। दूसरी चीज, ये प्रोटीन बने किससे होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। इनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? अमीनो अम्ल है। कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं? गाजीपुरिया छोकरा। चलिए, आज आप लोग शांति का सहयोग देंगे, सभी लोग शांति से बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी खराब हो रहा है, ठीक है? तो बार बार डांट नहीं लग पाएगी आज किसी की। हम और कहीं क्लास करते हैं मैम। अच्छा, ये इशू है। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख लो, है ना बेटा। मैं किसी को फोर्स थोड़ा ना करूंगी कि आप यहाँ पे क्लास देखिए। आपको जैसा सिटेबल लगे, आपके लिए जो चीज़ें ठीक हो, जहाँ से आपको बढ़िया चीज़ें मिल रही हो, वहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है? अच्छा। चलो, जुकाम बीमारी ही ऐसी है। हाँ, कह रहे हैं हाजिर हूँ मैम। आशा कुमारी, चलो। तो बेटा, प्रोटीन के बारे में आपको क्या बताया गया था? इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अमीनो अम्ल है। वो आपको बहुत सारे अमीनो अम्ल बताए गए थे। कौन कौन से अमीनो अम्ल बताए गए थे? कुछ आवश्यक बताए गए थे और कुछ गैर आवश्यक, यानी कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कौन से थे? जिनको आप बाहर से किसी न किसी पोषक पदार्थ के माध्यम से ले रहे थे। और अनावश्यक कौन से थे? जो आपके शरीर के अंदर बन रहे थे, ठीक है? आपको आवश्यक अमीनो अम्ल की ट्रिक दी गई थी, जिसके माध्यम से आप आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अच्छा, सुप्रिया वर्मा कह रही है क्लास लेट से स्टार्ट कीजिए, 12 बजे से। तो आप अर्ली वाला ज्वाइन कर लो, अर्ली वाला आप ज्वाइन कर लो, जो मॉर्निंग में होता है बैच। मॉर्निंग में जो बैच होता है वो ज्वाइन कर लो सुप्रिया मिश्रा, अगर तुम्हारे साथ टाइम की कोई इशू आ रहा है, ठीक है? उसके बाद कल बेटा हमने एक चीज छोड़ी हुई थी। हमने क्या छोड़ा हुआ था? क्वासिकोर और मेरास्मस, दो बीमारियां होती हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होती हैं। कब प्रोटीन की कमी होती है? जब कोई छोटा बच्चा मदर मिल्क ले रहा होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है। बहुत गंदा वाला जुकाम हुआ है, ठीक है? मुल्डर लिखवाया था बेटा, जे मुल्डर ने क्या किया था? प्रोटीन की खोज की थी, ठीक है? 1838 में की थी। तो जब कोई बच्चा 1 साल से कम का है और उसको क्या कर दिया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग जब रिप्लेस किया जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग रिप्लेस तो कर दिया जाता है, मतलब दुग्धपान उसका बंद कर दिया जाता है। बाहर से उसको दूध दिया जाता है, यानी कि गाय भैंस वगैरह मवेशियों का दूध दिया जाता है। ऊपर से उसको कुछ पोषक पदार्थ जो मिलने चाहिए प्रोटीन वाले, वो नहीं मिल पाते हैं। तो उसको एक बीमारी होती है 1 साल से कम वाले बच्चों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेरास्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेरास्मस बोलते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं, जिनका
आपने देखा है बच्चे जब छोटे रहते हैं 1-2 साल तक उनको क्या किया जाता है, ज्यादातर दूध ही देते हैं, क्योंकि दूध जो है, मिल्क जो है, वो एक पूर्ण पोषक पदार्थ माना जाता है जिसमें सारी चीजें होती हैं। कुछ बच्चे दूध पीते भी नहीं है ठीक से, तो उनके शरीर में क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। अच्छा, ये जो बीमारी है इसमें हाँ, मैरास्मस में क्या होता है, इस वाली बीमारी में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन की बजाय यहाँ पे बच्चों को जो फूड दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, हाई कैलोरिफिक वैल्यू वाले होते हैं, यानी कि फैटी खाना दिया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर तो पतले रहते हैं लेकिन उनका शरीर मोटा होने लगता है। जो ऑर्गन होते हैं, बॉडी ऑर्गन, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ऑइडमा हो जाता है। ऑइडमा क्या होता है, स्किन के नीचे पानी भर जाना, ठीक है। और मैरास्मस बीमारी में क्या होता है, बच्चों की जो ऑर्गन है वो थिन हो जाते हैं, ठीक है, लिम्स है, जो भी ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले, दुबला पतला सा बच्चा दिखने लगता है, एक रफ सॉरी खोज बताई तो है जी बेटा, 1 मिनट है। जी जे मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की है, ठीक है। जी जे जी जे मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, प्रोटीन की खोज की है। चलिए वापस आ जाइएगा। नहीं, यहाँ स्टूडियो के अंदर ठंडे नहीं लग रही है, बस जुकाम हुआ है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, ये बीमारी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मोर देन 1 ईयर चाइल्ड। सिम्टम्स क्या है यहाँ पे लिखते, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है। आज की क्लास आपकी बेकार जा रही है मुझे लग रहा है। चलिए कवर करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स की बात करेंगे जिसको हिंदी में लक्षण बोलते हैं। लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या क्या लक्षण देखेंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैरों का पतला हो जाना, तथा स्वेलिंग ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। हाथ पैरों का पतला होना, ये किसके सिम्टम्स है बेटा, किसके सिम्टम्स है ये, क्वासरकोर, ठीक है। एंड swelling in body organs, शारीरिक अंगों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। शारीरिक अंगों में सूजन आ जाती है। इसमें क्या होता है, मैरास्मस में क्या होता है, लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों में होता है। ये सिम्टम्स किसके हैं बेटा, क्वासरकोर के हैं, ठीक है। मैरास्मस में क्या होता है, लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों में होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैम आज आपकी आवाज भी खराब है, अब क्या करें बेटा, सुनना तो पड़ेगा ही है ना आपको। चलो, प्रोटीन एक्सेस से भी एक बीमारी होती है, अगर आप ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर लेंगे, मैरास्मस को पीछे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैरास्मस को क्या करेंगे, पीछे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सेस प्रोटीन से क्या होता है, अगर आप ज्यादा ज्यादा अमाउंट में बेटा प्रोटीन ले लेंगे, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये यूरिक एसिड बढ़ जाएगा शरीर के अंदर तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। कहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से
नहीं, क्लास क्यों बंद करेंगे, आवाज तो निकल रही है ना, आपको समझा तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं। बच्चों को माँ का दूध प्रोटीन मिलता है तो दूध के दांत क्यों टूटते हैं? हाँ बेटा, वो दूध के ही दांत होते हैं इसीलिए वो टूट जाते हैं। प्रोटीन तो मिलती है, प्रोटीन तो मिलती है। काढ़ा पियेंगे, जाके घर जाके पियेंगे, कल पिया था काढ़ा। चलो मेरास्मस को जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करें, मेरास्मस में क्या होता है? मेरास्मस में क्या होता है? ये पहली बात तो लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों में दिखेगा। कहाँ देखने को मिलेगा आपको लेस देन 1 ईयर? 1 साल से छोटे बच्चों में, 1 ईयर चाइल्ड, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ मेरास्मस में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, दोनों की ही कमी हो जाती है, प्रोटीन एंड कैलोरी। प्रोटीन एंड कैलोरी, ठीक है। ये क्या है? मेरास्मस। ये 2 बीमारियां हैं मुख्यतः जो आपसे पूछी जाती हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, दैट इज क्वासिरकोर, और दूसरी क्या है? मेरास्मस। क्वासिरकोर 1 साल से ज्यादा वाले बच्चों में देखने को मिलेगी, जो 1 साल से ज्यादा है जिनकी उम्र, और 1 साल से कम वाले बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? मेरास्मस देखने को मिलेगा। जब इनके मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाता है लो प्रोटीन और कैलोरी वाली डाइट से, लो प्रोटीन और कैलोरी वाली डाइट से जब मदर मिल्क को रिप्लेस किया जाता है तो 1 साल से कम वाले बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं बच्चा जो है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, सूख जाता है, सूखा रोग जैसी बीमारी दिखती है ये, ठीक है, मेरास्मस। आगे अगर चलेंगे तो फैट की बात कर लेते हैं बेटा। 2 तरह के फैट आप देखेंगे, एक तो लो डेंसिटी फैट देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे? हाई डेंसिटी फैट देखेंगे। लो डेंसिटी फैट और हाई डेंसिटी फैट में क्या अंतर है मैम? बेटा जो हाई डेंसिटी फैट होती है वो आपकी ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको हटाने का काम करती है, लेकिन जो लो डेंसिटी होती है, जो लो डेंसिटी फैट होती है वो आपकी ब्लड वेसल्स में चिपकने लगती है, जमा होने लगती है। तो लो डेंसिटी फैट क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करेंगी? हमारी ब्लड वेसल्स जो है, रक्त वाहिकाएं जो हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स तथा कैपिलरीज, वहां पे ये इकट्ठी होने लगती हैं। जब ये फैट हमारे ब्लड वेसल्स में इकट्ठी होने लगती है तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस जैसी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। नीतीश कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो लो डेंसिटी फैट आपके लिए क्या है? हानिकारक है, और हाई डेंसिटी फैट आपके लिए क्या है? बेनिफिशियल है। आप जब भी कोई ऑयली चीज यूज करें ना, जब भी कोई ऑयल यूज करे, कोई फैट यूज करे, तो वो फैट कौन सा होना चाहिए? हाई डेंसिटी फैट होना चाहिए, ठीक है। प्रतिभा भाई, आप लोग क्या क्या नुस्खे दे रहे हो, कोई कह रहा है अनुलोम विलोम करो, कोई कह रहा है काढ़ा पियो। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। कौन कौन से लो डेंसिटी फैट होते हैं, हानिकारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे आमतौर पे हम जो रिफाइंड यूज करते हैं वो क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। तभी तो हम लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती है कि हमारी ब्लड वेसल्स जाम हो जा रही है, पता चल रहा ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर हमारे हार्ट तक, हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक। तो बहुत सारी, अब जब प्रॉपरली जो हार्ट है वो पंप तो कर रहा है लेकिन ब्लड बाहर ही नहीं जा रहा है, बाहर से ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है हार्ट तक, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हार्ट अटैक के बाद एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस भी एक तरह की बीमारी है, दिल से संबंधित बीमारी है, जिसमें अचानक से दर्द होता है। आजकल यंगस्टर में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, एंजाइना पेक्टोरस जैसी। एक्यूट चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन में मतलब क्या होता है? अचानक से आप बैठे होते हैं और अचानक से क्या होता है, आपका जो बक्स है, सीना जो है, हार्ट वाला जो पोर्शन है, आपके हार्ट में दर्द होने लगता है अचानक से ही। तो इसी को हम एंजाइना पेक्टोरस बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन। उसके पीछे का रीजन क्या है? आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं। आपने देखा है जो नॉर्मली फास्ट फूड वाली दुकान होती है
उनमें वो सेम टाइप का फैट यूज करते रहते हैं। फैट का मतलब जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, एक बार यूज कर लिया, फिर उसको रिफाइंड भी नहीं करते हैं, फिर दोबारा फिर उसको यूज कर लिया। जितने ग्राहक आते हैं एक दिन में सब उसी ऑयल से निपटा दिए जाते हैं। हाँ, उत्तम कुशवाहा सही कह रहे हैं। कॉमन कोल्ड या कोई भी वायरल डिजीज जो होती है वो कम से कम नहीं तो ये जो बीमारी होती है ये कम से कम 1 वीक तो ले ही लेती है ठीक होने में, है ना। धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह लग जाता है। हाँ, आगे क्या है? एनिमल फैट। एनिमल फैट जो आप यूज करते हैं, वेजिटेबल फैट, वनस्पति घी, ये सभी क्या है हमारे लिए हानिकारक है। आगे अगर देखेंगे तो हाई डेंसिटी फैट जो होता है वो क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल, लाभदायक। जैसे कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, नट्स ऑयल है। जैसे कि अब खाने में आजकल लोग मूंगफली का तेल यूज करते हैं ना, वो ठीक है। नट्स वाला जो ऑयल है वो ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जो कि थोड़ा एफोर्डेबल भी होता है और ज़्यादा हानिकारक भी नहीं होता है, लाभदायक होता है। हाई डेंसिटी फैट में आता है मस्टर्ड ऑयल, तो ये एफोर्डेबल मतलब इजीली हम इसको ले सकते हैं, हमारी प्राइस में रहता है, ये एफोर्डेबल होता है। तो ज़्यादातर जनता देखा है मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल से भी बेटर होते हैं आपके नट्स ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं। नट्स में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मूंगफली आ जाती है ना। और भी कुछ बताओ जिससे ऑयल निकलता हो। कह रहे हैं आदित्य सैनी, कह रहे हैं कि आपका 3 दिन हुआ है जो काम को, अभी 4 दिन और बाकी है। नेहा कुमारी, समोसे को बार बार उसी ऑयल में सेकते हैं। हाँ, समोसा है, मोमोज है, फ्राइड नहीं, हमें तो फ्राइड मोमोज खाना है। कभी फ्राइड करने वाला ऑयल जरा चेक करिए एक बार। तभी आपने देखा नहीं है आजकल की यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, जिसको हम एक्यूस्ड चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। हाँ, कोकोनट ऑयल भी बेनिफिशियल है। चलो ठीक है, ये सारे क्या है? बेनिफिशियल है। तो आपको ध्यान रखना है आज के बाद कि आपको कौन सा फैट लेना है, कौन सा फैट लेना है। अच्छा, बाजरा से ऑयल भी निकलता है? हमने तो बाजरा की रोटी खाई है। बाजरा जो अनाज होता है ना, मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ खेतों में बाजरा उगाया जाता है ना, तो हमने घर में उसकी रोटी खाई है, पराठा खाया है। आदित्य शाही, ओके, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी आदित्य शाही। चलिए आगे चल लेते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे एक बार में आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, उस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीजें होती हैं। तो किस घटक से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, किस घटक से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, ये जान लेते हैं। ठीक है, मुख्यतः हम 3 चीजों की बात कर लेंगे। जुकाम में ना आंसू बहुत निकलते हैं। तिल का ऑयल, हाँ, तिल, तिल से भी ऑयल निकलता है। हाँ, तिल का ऑयल तो सुना है हमने। सॉरी 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 गाइस, आज की क्लास थोड़ा ऐसे ही हो पा रही है। चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेंगे 1 ग्राम की बात करते हैं, प्रति ग्राम ले लेते हैं। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उससे आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी चीज क्या है? सेम अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे भी आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, या फिर 4.2 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फैट। आप देख रहे हैं कि जो आप फैट लेते हैं उससे आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी। और पीवाईक्यू भी पूछे गए हैं। कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं? हाँ, दूध में डाल के, वाह क्या कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मैंने भी खाया है। चलो, आप देखेंगे जो आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, अगर आपकी डाइटिंग में फैट है तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना। फैट लेना चाहिए, लेकिन कौन से फैट लेने हैं हमको? हाई डेंसिटी फैट लेने हैं, ये भी याद रखना है। फैट तो लेने हैं हमको, लेकिन कौन से फैट लेने हैं? हाई डेंसिटी वाले फैट लेने हैं। ठीक है, हाँ, अनिल सोनकर। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको कहां से मिल रही है? फैट से। अच्छा, क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पीवाईक्यू पूछे गए हैं कि आपके भोज्य पदार्थ में मतलब कौन सा वो पोषक तत्व है जिससे आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, अगर हम प्रति ग्राम की बात करें, दैट इज फैट। आगे बेटा हम विटामिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें से इन चारों चीजों में से अगर हम आप
से बात करें तो विटामिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं? कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कौन सी विटामिन से कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, कौन सी विटामिन का क्या सोर्स है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। नेहा कुमारी अच्छा हाँ, अनिल सोनकर, मुझे याद आ गया है चलिए सॉरी गाइस, सॉरी मैं उतना अच्छा एफिशिएंसी नहीं दे पा रही हूँ, बट कोई नहीं है ना, हम लगे हैं, हमारी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी कि हम बीमारी में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलो, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो कैसमीर फुंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि अगर हमें ये बीमारी हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पोषक, हमारा जो भोज्य पदार्थ है उसमें इस चीज की कमी है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? विटामिन बोल रहे हैं। नेहा कुमारी, ठीक है, कैसमीर फुंक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? विटामिन के बारे में बताया था, इन्होंने इसकी खोज की थी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में, भले ही हमें इससे ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, देन हमें प्रोटीन चाहिए होता है, और विटामिन हमें माइक्रो अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। अगर नॉर्मल अमाउंट में भी हमको विटामिन मिलते रहेंगे तो ये क्या है, हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं जो विटामिन से हो रही हैं उनकी ये पूर्ति करते रहेंगे। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच। दीज रिक्वायर, यहाँ पे क्या होगा बेटा? दीज रिक्वायर इन माइक्रो क्वांटिटीज, मतलब सूक्ष्म मात्रा में हमें विटामिन चाहिए होते हैं। अच्छा, विटामिन की अगर हम बात कर लें तो दो तरह के विटामिन होते हैं। टाइप ऑफ विटामिन की बात कर लें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। आपको बता दें, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो आपको अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करने चाहिए। मैम, डेली क्यों इंक्लूड करने चाहिए? क्योंकि आप देखते हैं आपके शरीर से वाटर के फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्सक्रीट होता है, जैसे कि यूरिन है। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। गर्मियों में आप देखेंगे पसीने के फॉर्म में वाटर जो है आपकी बॉडी के बाहर निकलता है। तो उसमें घुलनशील विटामिन भी क्या होते हैं? शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यूरिन के माध्यम से डेली क्या होता है? विटामिन शरीर के बाहर निकलते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो आपको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, कैसे की है, किसने की? चलिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन दो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि विटामिन बी की बहुत सारी फॉर्म है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है ना। इस तरह से विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ऐसे कैसे पता चला, कैसे नाम रख दिया B1 B2? देखा कि एक ऐसी विटामिन है, एक ऐसी विटामिन है जिसके लिए सोर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही चाहिए है, सोर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही चाहिए है, लेकिन एक ही तरह की विटामिन है जो कई सारी अलग अलग बीमारियों को पैदा कर रहा है, जिसकी कमी से शरीर में अलग अलग कई सारी बीमारियां हो रही हैं। तो उसको 1 2 3 ऐसे करके नाम दे दिया गया। ठीक है, विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। और दूसरी क्या है? विटामिन सी। अच्छा, आपने ब्लड सेल्स पढ़े हैं? आपने ब्लड सेल्स पढ़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। अगर आप अपने ब्लड में देखेंगे 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, WBC होती है, RBC होती है। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। गुनगुनो वाटर के साथ 4-5 काली मिर्च। ओके जी मैम जी, पढ़ी है। हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। चलिए, पढ़ा तो रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ाना है कि नहीं, पढ़ा तो रहे हैं। चलो, ठीक है। तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स, एक ट्रिक है यहाँ पे। WBC से आप याद कर सकते हैं, WBC। ठीक है, आपको याद रहेगा नॉर्मली वाटर सॉल्युबल क्या है? W से वाटर है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से है बेटा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा क्या है आपका? विटामिन सी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप फैट सॉल्युबल देखेंगे, इसी तरह अगर आप फैट सॉल्युबल देखेंगे तो 4 तरह के विटामिन वहां पे आपको दिखेंगे। आप क्या देखेंगे? फैट सॉल्युबल देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन,
चार विटामिन आपको दिखेंगे, कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, जिसको आप कीड़ा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। ट्रिक है ये, कीड़ा जिसको आप, ठीक है, कीड़ा, कीड़ा के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। विटामिन डी, वो सॉरी, फैट सॉल्युबल विटामिन। बेटा क्या हुआ, पढ़ाना है कि नहीं? पढ़ा तो रहे हैं भाई, तबीयत सही नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे क्यों बोल रहे हैं बेटा? मुझे तो पढ़ाना ही है आपको। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप। ये, हाँ, एक मिनट, हम आपकी बात पे अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है? लास्ट के 5 मिनट्स आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। आगे अगर हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी विटामिन, उनके केमिकल नेम, उनके डेफिशिएंसी, डिजीज तथा सोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं सुरेश कुमार? 2 प्रकार। बेसिकली अगर हम टाइप की बात करें तो 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, हम क्या देखेंगे, एक एक विटामिन देखेंगे, ठीक है? उसकी केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज देखेंगे, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, सोर्स देखेंगे, ठीक है? कौन सा सोर्स है जिसकी कमी से हम किस विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है आपका? फैट। चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विटामिन ए की बात कर लेते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल, ए होगा यहाँ पे, ठीक है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। ट्रिक बताई तो है प्रिया मिश्रा पीछे, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल की ट्रिक आपको बताई गई है। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, दूसरा फैट सॉल्युबल होते हैं। दोनों की आपको क्या है, हाँ, दोनों की क्या है आपको ट्रिक बताई गई है, ठीक है? तो एक तो कीड़ा है, कीड़ा क्या है? KEDA यानी कि फैट सॉल्युबल, WBC क्या है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है? चलो विटामिन ए की बात करें तो कौन बताएगा कि विटामिन ए कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल? देखेंगे बेटा, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ब्लाइंडनेस क्या लिखते हैं? रतौंधी जिसको बोलते हैं, ब्लाइंडनेस, दैट इज डी, ब्लाइंड, और दैट इज एन, ठीक है? ब्लाइंडनेस। इनको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती लगता है। चलो, नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं बेटा? रतौंधी बोलते हैं। दूसरा क्या है? जीरोफ्थैल्मिया है। दूसरा क्या है? जीरोफ्थैल्मिया है। अच्छा, सोर्स क्या है? कैरेट है, गाजर, पपाया यानी कि पपीता, गोल्डन राइस और मैंगो। देखिए, गोल्डन राइस यहाँ पे लिखा है, गोल्डन राइस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोल्डन राइस जो है वो चावल की एक हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है? कैसी है? संक्रमित, क्या बोलते हैं हाइब्रिड को? संक्रमण वाला, ठीक है? फैट सॉल्युबल है। चलो आ जाते हैं एक बार वापस से, ठीक है? गोल्डन राइस क्या है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, गोल्डन राइस से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि इसमें कौन सी विटामिन होती है। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए होता है। हमारा जो यहाँ पे, हमारे यहाँ सबसे अच्छी वैरायटी जो मानी जाती है ना राइस की, चावल की, धान की, वो होती है बासमती राइस, ठीक है? तो बासमती राइस को जब डैफोडिल प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, डैफोडिल प्लांट होता है एक जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? विटामिन ए होता है, लेकिन उस पर कोई फल नहीं लगता है जिसको खा के हम क्या करें? विटामिन ए की पूर्ति कर लें। वो नॉर्मल सा एक प्लांट होता है जिसपे केवल फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है? हाँ, अनिल सोनकर कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। चलिए, आप लोग चाहते हैं कि मेरा जुकाम जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको बहुत चुभ रही होगी आज, है ना? चलो कोई नहीं। तो इसको क्या किया गया है, आप जब बायोटेक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, इसको
डैफोडिल प्लांट को बासमती राइस के साथ क्रॉस कराया गया, तो एक नई वैरायटी बनी, उसको हमने क्या बोला, गोल्डन राइस बोला, ठीक है, जिसमें विटामिन ए की भी पूर्ति हो गई। और बासमती राइस हमारे यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है, जो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है उसकी। दूसरी चीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में जैसे जैसे अंधेरा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन होता है उसको दिखना बंद हो जाता है, बहुत हल्का कम दिखता है, इवन वो कुछ ऐसे कलर जैसे कि रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर जैसे कलर में वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है, उससे कम दिखने लगता है। जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया होती है, ठीक है, कॉर्निया से रिलेटेड बीमारी है, कॉर्निया में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक है, वो फ्लूइड क्या होता है, तरल पदार्थ, आंख के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो सूखने लगता है जीरोफ्थेल्मिया में। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को कभी जो एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें नहीं लिया जाता है, उसके पीछे का रीजन यही है, जब वो रात में पता चले रात में ट्रेन जा रही है और वो लाल और आगे से लाल झंडी या हरी झंडी दिखाई जा रही है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, शिखंडी ठीक है। हाँ, आपको राइबो वायरस, राइनो वायरस मुकेश कुमार, दैट इज राइनो वायरस, है ना, जिससे कॉमन कोल्ड होता है। कोई बात नहीं, चलिए अगला हम क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे विटामिन बी। और विटामिन बी में अभी अभी आपने क्या देखा है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन बी में क्या है बेटा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। सॉरी गाइज आज के लिए, है ना। चलो, क्या है, थियामिन है, थियामिन इसका केमिकल नाम है। आप देखेंगे ना, जैसे आप प्रोटीन देख रहे थे, किससे मिलके बने थे, अमीनो अम्ल से मिलके बने थे, ऐसे ही विटामिन भी क्या है बेटा, केमिकल से मिलके बने हुए होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, रेटिनॉल है और इसका केमिकल नाम क्या है, थियामिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, जो कि एक स्किन डिजीज है, ठीक है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। बेरी क्या है, एक स्किन डिजीज है। कौन सी चीजें हैं जिनको खा के जिनको खाने के बाद हम इस डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या विटामिन बी1 की पूर्ति कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपको लेनी ही लेनी है, जो कि हर एक विटामिन का सोर्स है, हर एक विटामिन का, और सबसे अच्छा सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल। चलो, आपके अगल बगल कहीं होम्योपैथिक स्टोर हो, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी चाहिए जुकाम उकाम में, जिससे और ज़्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। आपके अगल बगल कहीं होम्योपैथिक स्टोर हो, वहां जाना, उनसे कह देना ब्रोनिया दे दो, ब्रोनिया ब्रोनिया, क्या बोलेंगे आप, ब्रोनिया, ठीक है। ग्लोब्यूल बनवा के ले आना, मीठी मीठी गोलियां आती है होम्योपैथिक में, ठीक है। एक छोटी सी उनसे कहना, छोटी सी बना दो, 20-30 रुपए की, 20-30 की तो हमारे यहाँ हमारे चाचू लोग देते थे बहुत पहले, है ना। अब तो हमें लगता है वो छोटा सा जो ग्लोब्यूल का डिब्बी आती है वो 100 की आने लगी है नॉर्मल बीमारियों में, ठीक है। एक्चुअली होता ये है, होम्योपैथिक और आयुर्वेद में चीज़ों के साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं ज़्यादा। बाकी एलोपैथ अगर नॉर्मल डिजीज में आप ले लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। आगे चलते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे, विटामिन बी2 देखेंगे, ठीक है। करण कुशवाहा। चलिए अगला हम क्या देखेंगे, विटामिन बी2 देखेंगे, जिसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। स्किन प्रॉब्लम हो जा रही है, वीकनेस हो जा रही है, कमजोरी आ जा रही है, ठीक है। क्या हो रही है, स्किन प्रॉब्लम, त्वचाओं से संबंधित समस्याएं हो जा रही है, खुजली होने लग रही है, रेसेस हो जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज क्या है, वीकनेस आ रही है। एग, मिल्क, अंडा, दूध, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अंडा, दूध, वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये वो सोर्स है जो विटामिन बी2 की पूर्ति करेंगे। आप वेजिटेबल हर किसी में देख सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल तो आपको लेनी है, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं जो आपको लेनी होती हैं, ठीक है। तो हरी सब्जियां तो आपको खानी ही खानी है। ऐसा नहीं है कि बस हम डेली डेली आलू खा रहे हैं, डेली डेली पनीर खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हरी भरी सब्जियां भी खानी है, जैसे कि ब्रोकली है, गोभी है ना, और बहुत सारी सब्जियां आती हैं ग्रीन वेजिटेबल में, लौकी, कद्दू वगैरह वगैरह। चलिए
आ जाते हैं एक बार विटामिन बी 3 पे आ जाते हैं, जिसका नाम है नियासिन। विटामिन बी 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसका केमिकल नाम क्या है बेटा, नियासिन, दैट इज नियासिन। ओके, इसमें क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम तो होती ही होती है, ठीक है, त्वचा संबंधित रोग तो होते ही होते हैं, साथ में मेंटल डिसऑर्डर और हो जाते हैं, मेंटली प्रॉब्लम और हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसमें विटामिन बी 2 की कमी होती है वो मेंटली बहुत अनस्टेबल सा हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है ना, मेंटली काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। काउ मिल्क, गाय का दूध एंड ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, मतलब आप देख रहे हैं गाय का दूध भी जरूरी है, क्या करेगा, विटामिन बी 3 की पूर्ति करेगा। आज क्लास यहीं स्टॉप कर दो, नेहा कुमारी ऐसा कह रही है। हाँ, आज की क्लास यहाँ क्यों स्टॉप कर दें भाई, चलते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए ये विटामिन के जो केमिकल्स नेम है, विटामिन है, ठीक है, डिजीज है, ये आपको लर्न करनी है, बेसिकली ये आपको लर्न करनी है, आपको पता होनी ही होनी चाहिए कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, रोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन की अगर हम बात करें, अरे तबीयत खराब है, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, यही तो वो संघर्ष है जो हमें बाद में याद आएगा। अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो यही तो वो संघर्ष है जो हमें बाद में याद आएगा, आप हमसे मिलने आएंगे। सो आई एम सो ग्लैड कि हाँ, हमें एक बार जुकाम था फिर भी हमने पढ़ाया था। हाँ, 8th क्लास में भी विटामिन पढ़े होंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो हमें पढ़ने हैं। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। अगला क्या है, विटामिन बी 5 है। अगला क्या है बेटा, विटामिन बी 5 है। विटामिन बी 5 की अगर हम बात करेंगे, दैट इज पैंटोथेनिक एसिड। अच्छा, इसका नाम याद करना कितना आसान है, विटामिन बी 5 का नाम याद करना कितना आसान है। आपने देखा है जब आप जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें आप क्या देखते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे कि आप पढ़ते हैं एल्कीन है, एल्काइन है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप एल्कीन पढ़ रहे होते हैं, एल्कीन में आप क्या देखते हैं कि एक कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है, एक कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम मैथ बोलते हैं, 2 वाले को हम एथ बोलते हैं यानी कि एथेन बोलते हैं, 3 वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, 4 वाले को हम जो भी बोलते हो, 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि विटामिन बी 5 जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेंटोथेनिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होंगे आप, पेंटोथेनिक एसिड कहीं भी दिखेगा, पूछा जाएगा किसका रासायनिक नाम है, तुरंत से खटाक से आंसर लगा दीजिए, विटामिन बी 5। अच्छा, पेंटोथेनिक है, पेंट हम किसको बोलते हैं, 5 कार्बन, मतलब कि बी 5 है। चलिए ठीक है, ये किसका हो जाएगा, बी 5। इससे कौन सा रोग होता है बेटा, पेलेग्रा होता है। पेलाग्रा, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल, नट्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपको लेने ही लेने हैं। अच्छा, नट्स भी आपको लेने होते हैं, ठीक है। हम डेली दिनचर्या में, अच्छा बहुत से लोगों का जो रूटीन होता है उसमें नट्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बहुत सी जनता है जो नहीं इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाती है। पेलाग्रा में भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, ब्यूटेन, ब्यूटेन, गुड। आदित्य, कभी कभार स्किप हो जाता है, वैसे केमिस्ट्री मेरी अच्छी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी फेवरेट है। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मेरी अच्छी है और कभी कभार स्किप कर जाते हैं बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है विटामिन बी 6। बी 6 का नाम है बेटा पायरिडॉक्सिन। बी 6 का क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन का एक चार्ट निकलवा लेना, चार्ट निकलवा के, जैसे आपको दिया जा रहा है ऐसे ये चार्ट निकलवा के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना और हार्डली 5 दिन लगे रहने देना, 1 सप्ते तक लगा रहने देना। इस संडे को लगाना, अगले संडे को हटा देना, सारी डिजीज सब चीज़ आपको याद हो जाएगी। आप बार बार देखेंगे, जाएंगे अपने कमरे में, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना, डेकोरेट सा दिखेगा। बार बार आपकी नज़र जाएगी, आप पढ़ेंगे। अच्छा, विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, हाँ ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इस तरह से आप क्या है याद कर लेंगे सारी बीमारियां। चलिए, वीकनेस, स्किन एंड मेंटल डिजीज, कमजोरी आएगी आपको, स्किन एंड मेंटल डिजीज। अच्छा, बी में देखेंगे ना, बी कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो लगभग सिमिलर डिजीज ही हो रही हैं, स्किन से संबंधित ही बीमारियां हो रही हैं, लेकिन स्किन पे ये अलग अलग तरह से दिखती हैं, ठीक है। स्किन पे ये बीमारियां अलग अलग से दिख रही हैं। नट्स का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, है ना, नट्स मतलब क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स जिसको हम बोलते हैं,
ठीक। जैसे कि बादाम है। अब ऐसा मत करना कि बादाम भिगो के यही भूल जाओ कि बादाम भिगोए थे खाने के लिए। नहीं, स्टॉप नहीं करना, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलो ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स तो हम पढ़ ही लें आज। हाँ, क्या है इसमें भी बेटा, क्या है, ग्रीन वेजिटेबल है, नट्स है एंड फ्रूट्स है तो आखिर एक ही विटामिन, विटामिन बी ही तो है, तो उसके सोर्स भी ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, उसके सोर्स भी ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, कई बार लोग हमसे ऐसे कमेंट करते हैं, मैम बाल क्यों झड़ते हैं, बाल क्यों झड़ते हैं। चलिए देख लीजिए बाल क्यों झड़ते हैं। विटामिन B7, विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स है विटामिन B7, और इसी को हम विटामिन एच भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है कि विटामिन एच किसका दूसरा नाम है, कौन सी विटामिन का दूसरा नाम है। विटामिन B7 को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन एच बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। अच्छा, इसकी कमी से अगर मान लो आपके शरीर में विटामिन एच या फिर विटामिन B7 की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, बीमारी कुछ नहीं होती है, बाल झड़ने लगते हैं। क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। हेयर फॉल कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, क्या होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। अच्छा, रोका कैसे जाए, देखो सबसे अच्छा तरीका यहां से पता चल रहा है, रोका कैसे जाए। अंकुरित बीज खाएं आप, और क्या खाएं, नट्स खाएं। नट्स का मतलब क्या है, वही ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अंकुरित बीज यानी कि जर्मिनेटेड सीड। जैसे आप देखते हैं ना, क्या, चने, चने आप भिगो देते हैं, ठीक है, तो चने को भिगोइए, भिगोने के बाद एक दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का सा क्या है, अंकुरण है ना, वो अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद आपको वो खाने चाहिए। दाल, दाल अक्सर भिगो के लोग खाते हैं, जैसे मूंग की दाल हुई, ठीक है, मूंग की दाल आप भिगो दीजिए, अगले दिन एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो उसमें क्या होना, अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अजय वर्मा। चना है, दाल है, इस तरह से बहुत सारे सीड्स हैं जिनको आप इस तरह से भिगो के और अंकुरित करके खा सकते हैं। कौन सा आंसर था आपका, क्या आंसर था। हाँ, मूंग की दाल। हाँ, मूंगफली भी इस तरह से भिगो के खा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। रनिंग करना, चलिए। आशीष कह रहे हैं मेरे बहुत झड़ रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे बता दिया गया ना कि झड़ते हुए बालों को कैसे रोका जाए। आपको बता दिया गया है कि झड़ते हुए बालों को कैसे रोका जाए। आपको कहीं नहीं जाना है, ना कोई वो कौन सा ऑयल है, पता नहीं आजकल जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, आदिवासी। आपको आदिवासी हेयर ऑयल नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल ऑयलिंग करनी है अपने बालों में। समय समय पे उन्हें साफ करते रहना है, धुलना है, शैम्पू यूज करना है। ठीक है, उसके बाद डाइटिंग पे ध्यान देना है। और डाइटिंग में क्या है, और डाइटिंग में क्या है, डाइटिंग में आपको क्या इंक्लूड करना है, जर्मिनेटेड सीड एंड नट्स। ओके, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे विटामिन्स को। ठीक है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हमको पढ़ने हैं, जैसे कि फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम पढ़ना है, ठीक है, फ्लोराइड पढ़ने हैं, कुछ कुछ मिनरल्स हमें पढ़ने हैं। तो आगे की क्लास हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेहा कुमारी पूछ रही है, मैम रनिंग करते टाइम, अच्छा रनिंग करते टाइम सांस न फूले उसके लिए क्या करें। देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कंप्लीटली कि आप रनिंग करते समय जो है वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ठीक है, आप कुछ भी कर लें, हल्का फुल्का ये वाला रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी डाइटिंग पे ध्यान दें, और उसके बाद जब आप रनिंग कर रही हो ना, तो बेहतर ये होगा कि आप मुंह की बजाय नाक से सांस लें। जब भी आप रनिंग कर रही हो उस समय आपको क्या करना है, मुंह बंद रखना है, मुंह की बजाय आपको नाक से सांस लेनी है। अच्छा, हाँ, मुहासे क्यों होते हैं, देखिए मुहासे होते ही हैं, मुझे लगता है जब भी हम एडल्ट एज में होते हैं, ये एक तरह का परिवर्तन है। ठीक है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि
जो भी मानव है उसमें एडल्ट एज पे चेंजेज होते हैं। जैसे लड़के हैं, लड़कों में क्या होता है, आवाज़ का भारी होना। जब सेक्स हार्मोन बनने लगते हैं, एडल्ट एज में क्या होता है, सेक्स हार्मोन बनते हैं। और जब सेक्स हार्मोन बनते हैं तो उस समय बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, पतला होना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन होना, चेहरों पे मुहासे आना। ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुहासे आना एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। नॉर्मल आप कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं, आप टेम्परेरी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब मुहासे के लिए कौन सी क्रीम क्या यूज़ करना है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, सभी में होता है एडल्ट एज पे मुहासे वाली प्रॉब्लम। जैसे जैसे थोड़े धीरे धीरे आगे एज बढ़ती जाएगी, जब परिवर्तन होता है ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ दिखती है। जैसे आपको मान लो कोई बीमारी हुई है पहली बार, तो वो दिखेगी। दूसरी बार में क्या है, आप पहली बार में आपने इम्यूनिटी गेन कर ली, अब दोबारा अगर वो बीमारी होगी तो उस हिसाब से नहीं होगी, नहीं आप दिखेगी उस तरह से, जैसा कि आपको इम्यूनिटी में बताया गया है। पहली बार जब चेंजेज होता है ना, हार्मोनल चेंजेज होता है, तो मुहासे वगैरह दिखते हैं। आप देखते हैं ना, उसी एज पे दिखते हैं, जो एडल्ट एज होती है उसी एज पे देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी बॉडी को एडप्टेशन हो जाता है वो हार्मोन्स का, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सुरेश कुमार का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है बेटा? चलिए ठीक है। नहीं नहीं, मेडिसिन वगैरह लेना ठीक नहीं है। देखिए वो एक एज है, ठीक है, जिस पे होंगे। आपकी बॉडी जब एक्सेप्टेबल हो जाएगी उन हार्मोन्स के लिए, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, खुद ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी स्किन केयर करते रहिए टाइम टाइम पे, जैसे कि उसको क्लींजर क्लीन करना स्किन को, ठीक है, इस तरह के काम करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा, जो काम में पढ़ाने में मज़ा आ गया। चलिए मिलते हैं परसों की क्लास में, अगर पॉसिबल हुआ तो कल नोटिफाई कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे। अगर गला सही रहा तो फिर हम कल मिलेंगे, अदरवाइज हम परसों मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।